आशीष चंचलानी सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और ओजी ब्यूटी के फाउंडर भी हैं। लेकिन आशीष चंचलानी के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। आशीष को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तीन साल के साइलेंस के बाद आशीष चंचलानी फिर से सामने हैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एकाकी के साथ। लेकिन क्या यह सच में एक आइकॉनिक कमबैक बन पाएगा? आशीष के पिताजी का एक सिंगल स्क्रीन थिएटर था। इसी वजह से आशीष ने बचपन से ही स्टेज, एक्टिंग और डायरेक्शन को काफी करीब से देखा। यहीं से उसके सपनों को डायरेक्शन मिलनी शुरू हुई। उसका गोल क्लियर था, एक्टर और डायरेक्टर बनना। इसी सपने के साथ आशीष ने ऑडिशन देने शुरू किए, लेकिन हर बार एक ही वजह उसके रास्ते में आ जाती थी, मोटापा। इसी वजह से उसे बार बार रिजेक्ट किया गया। एंड हाँ, मैंने टीवी शोज के लिए ऑडिशन दिए, मैंने पिक्चरों के छोटे छोटे रोल्स के लिए ऑडिशन दिए, मैंने स्त्री के लिए ऑडिशन दिया था, स्त्री के लिए किया है, एक बार दंगल के लिए भी किया था, बट दंगल के लिए बहुत पहले किया था। एक बार हैप्पी डेज करके एक तेलुगु मूवी है, उसका रीमेक बनने वाली थी, उसके लीड रोल के लिए मैंने किया था। मेरा वजन इतना था तभी उन्होंने सीधा मेरे को वजन देख के मेरा ऑडिशन भी नहीं, बट तभी ये देखो यार, वो रोल की डिमांड थी। अभी जो है वो है, मेरे को ऐसा बुरा नहीं फील होता है कि उन्होंने मेरे को मोटा बोला। अब जो है वो है, था मोटा तो वो बोलेंगे ही, तो अच्छी बात है। तो वही से मेरे को लगता है चिंगारी लग गई थी कि मेरे को भी पतला होना चाहिए। इसके बाद 31 अक्टूबर 2012 को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आती है जहां आशीष का वेट लूज सामने आता है। फिर 9 जुलाई 2014 को आशीष ने फोन से बनाया हुआ अपना पहला वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। वहां से उसके कुछ फॉलोअर्स बनने लगे। बाद में आशीष को पता चला कि YouTube पर वीडियो से पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद 8 दिसंबर 2014 को आशीष ने YouTube पर अपनी पहली वीडियो अपलोड करी, तू मेरे बाप को जानता है। इसके बाद आशीष ने लगातार वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी। स्टार्टिंग में मूवीज के सीन को अपने स्टाइल में डब्ड करता था और अपने दोस्तों के साथ फनी वीडियोस बनाता था। यही दोस्त आज भी आशीष के कोर टीम का हिस्सा हैं। 2016 तक आते आते आशीष चंचलानी वाइन्स यूट्यूब पर तेजी से पॉपुलर होने लगा। व्यूज मिलियंस में पहुंच गए, हर वीडियो ट्रेंड करने लगा और ऑडियंस उसकी कॉमेडी से रिलेट करने लगी। 12 जुलाई 2017 में आशीष ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए और ये चैनल यूट्यूब के फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल में शामिल हो गया। टॉप यूट्यूबर्स की लिस्ट में आशीष चंचलानी वाइन्स का नाम आ गया। आशीष का चैनल सिर्फ कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहा, द डीलर और आखिरी सफर जैसे शॉर्ट फिल्म भी देखने को मिले। इस दौरान आशीष ने यूट्यूब के साथ साथ टीवी और वेब सीरीज में भी कदम रखा। प्यार तूने क्या किया के एक एपिसोड में उन्होंने एक्टिंग करी, जो उनके टीवी एक्टिंग डेब्यू माना जाता है। 2017 में ALT बालाजी की वेब सीरीज क्लास ऑफ 2017 में आशीष ने ईशान का रोल प्ले किया, जो उनके एक्टिंग करियर के शुरुआती प्रोजेक्ट में से एक था। और 2019 में हॉलीवुड फिल्म मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल में आशीष का एक कैमियो भी नजर आया। इसके बाद बॉलीवुड और इंटरनेशनल स्टार्स भी उसके चैनल पर दिखने लगे, जैसे अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, टॉम हॉलैंड जैसे बड़े बड़े स्टार्स। फिर 16 अगस्त 2020 तक 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ आशीष सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहा। इस पॉइंट तक उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस बन चुकी थी। लोग आशीष से मिलने और उसे देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आते थे और हर जगह एक ही नाम सुनाई देता था।
ओके तो लिसन फैंस, मेरी लव लाइफ डेड है। ओके मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास कौन है? सिर्फ आप फैंस हो। बाईस मार्च 2022 आशीष ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने फैंस से पूछा था आने वाली फिल्म में से कौन सी फिल्म के लिए फैंस को रखा जाए। इस ट्वीट पर काफी सारे रिप्लाईज आए और सबसे ज्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर का नाम लेने लगे। लेकिन इसी बीच किसी ने ट्वीट किया जिसमें था कि यह आइडिया मैन ऑफ कल्चर का है, तुमने यह आइडिया कॉपी क्यों किया। इसके बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट्स में हर जगह यही बात रिपीट होने लगती है। आशीष पर आइडिया कॉपी करने के एलिगेशन लगाए जाने लगते हैं। फिर आशीष इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए बोलते हैं इसमें वो सभी भी इन्वॉल्व हैं। इसके बाद 24 मार्च को न्यूज़ बॉय की एक वीडियो आती है जिसमें वो क्लियरली बोलता है कि ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं और कॉपी वाला कोई सीन नहीं है। लिए थे वो तीनों ही यूट्यूबर जो फैंस हो वो रखने वाले उसमें इन्वॉल्व है एंड वो एक बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर देख के लग रहा है। तो ऐसा कॉपी वॉपी वाला कोई भी सीन नहीं, बेसिकली वो सारे मिलके प्लान कर रहे कुछ। उसके बाद 26 मार्च 2022 को मैन ऑफ कल्चर के चैनल पर एक वीडियो आती है जिसका टाइटल होता है आशीष चंचलानी हमारा आइडिया चोरी कर रहा है। इस वीडियो में मैन ऑफ कल्चर एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग काफ़ी पहले से अपने पॉडकास्ट में फैन स्क्रीनिंग जैसा आइडिया डिस्कस कर रहे थे और उनका प्लान था वो खुद स्क्रीन बुक करके फैंस के साथ मूवीज़ देखेंगे। लेकिन साथ ही वो ये भी क्लियर करते हैं कि जो न्यूज़ बॉय ने कहा कि ये सभी लोग मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं, उस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं और ना ही इस बारे में उनकी आशीष से कोई बात हुई है। कल रात को शायद आशीष ने एक को रिप्लाई भी दिया है कि वो जो ये प्लानिंग कर रहे थे स्क्रीनिंग का, उसके अंदर हम लोग भी इन्वॉल्व है। मतलब उनके क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन। और के अंदर उनके प्लान के अंदर उन्होंने उनके प्लान के अंदर उन्होंने हमको भी कंसीडर किया है, लेकिन हमको बताया ही नहीं। अभी न्यूज बॉय का वीडियो देखा, उसमें न्यूज बॉय ने ये बोला कि ये लोग इन्वॉल्व है इस प्लान में, तो ये मिलके कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, न्यूज बॉय वो भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। न्यूज बॉय की न्यूज ही गलत लिया ना, उन्होंने जो अजम्पशन कर लिया ना कि ये चारों कुछ कर रहे हैं, तो इसमें हमको नहीं पूछा गया है। हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको जैसे उस ट्वीट से पता लगा, हमें भी उसी ट्वीट से पता लगा। तो इसीलिए ना तो हम चीजें कोई भी चीज अज्यूम कर रहे हैं कि ये किसने कौन कर रहा है, मार्वल इंडिया की तरफ से है नहीं है, और ये कब होगा, किस मूवी में होगा, कौन कौन इनवाइटेड है, कुछ हमें भी नहीं पता। इस वीडियो के बाद लोग आशीष को बैकस्लैश देना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली 2 अप्रैल 2022 को आशीष चंचलानी और मैन ऑफ कल्चर एक साथ एक वीडियो में अपीयर होते हैं जहां पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करके सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है। मार्च 2023 को होली रिटर्न्स। ये वीडियो अपलोड करने के बाद लगभग 2 सालों तक चैनल पे कोई वीडियो नहीं आती और ना ही किसी टाइप का अपडेट मिलता है, चाहे आशीष के खुद के चैनल के कमेंट्स हों या फिर दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस। हर जगह लोग सिर्फ यही कमेंट कर रहे होते हैं, न्यू वीडियो कब आएगी आशीष की, क्या आशीष ने यूट्यूब छोड़ दिया। आशीष पे फिर 6 अक्टूबर 2024 को आशीष अचानक एक लाइव स्ट्रीम पर आते हैं और सबसे पहले अपने फैंस से माफ़ी मांगते हैं कि इतने टाइम तक कोई अपडेट ना देने के लिए। उस लाइव स्ट्रीम में आशीष काफ़ी चीज़ें क्लियर करते हैं। आशीष बताते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद वो काफ़ी गलत चीज़ों में फंस गए। वो किसी से भी बात नहीं करते थे और यहाँ तक कि घर वालों से भी दूर हो चुके थे। दोस्तों के कॉल आते रहते थे, लेकिन आशीष धीरे धीरे सबसे कट ऑफ हो गए। पूरा दिन कमरे में ही पड़े रहना, बाहर निकलना बंद कर दिया था। इसी फेज में उनकी ओवर ईटिंग शुरू हो गई और यहाँ तक कि अल्कोहल भी स्टार्ट कर दिया। इस सब का असर सीधा उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। आशीष डिप्रेशन में चले गए और साथ ही उनकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगती है। वेट बढ़ते बढ़ते लगभग 130 केजी तक पहुँच गया। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद पता चला कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। फास्ट एजिंग के साइन आ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, प्री डायबिटीज़ के रिस्क हैं और थायराइड इश्यूज भी डेवलप हो गए हैं।
आशीष बताते हैं कि वो अपने आप को मिरर में देखते हुए रोते रहते थे। दैट इज माई लव। अब उसमें क्या हो गया, गलत इंसान से प्यार हो गया एंड उस चीज़ की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उससे निकलते निकलते मुझे बहुत वक्त लग गया। बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी। एंड वो एक ऐसा टाइम था जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे डायबिटीज़ का इशू हो गया, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, मेरा वज़न बहुत बढ़ चुका था भाई लोग, बहुत। मतलब 2023 की बात है ये। मेरी ऐसी हालत ख़राब थी कि मतलब डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अगर तूने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया तो तू गया भाई, खल्लास है तू। तो मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया और अच्छे से मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान दिया। एंड उस फेज से निकलते मैं अभी भी ना घबरा रहा हूँ, बात करते करते ना घबरा रहा हूँ आप लोगों से। उस फेज से निकलते मुझे बहुत वक्त लग गया एंड आई एम सो सॉरी गाइज। मैं बस यही कहूँगा, आई एम सो सॉरी कि मैं गायब हो गया। इसके बाद आशीष ये भी बताते हैं कि वो बहुत जल्द YouTube पर कम बैक करने वाले हैं और इस बार एक हाई बजट ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ। बाद में आशीष न्यू लुक के साथ पॉडकास्ट में भी दिखाई देते हैं, जहां वो काफ़ी चीज़ें बताते हैं। उसमें से एक, चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रही। वो बताते हैं कि हर साल वही सेम टाइप के वीडियोस बनाते जा रहे थे, वही कॉमेडी, वही फॉर्मेट, व्यूज़ आ रहे थे पर सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी। एक दिन हिट कर जाता है कि मैं खुद बोर हो चुका हूँ। आशीष बताते हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एकाकी का आइडिया उन्हें कॉलेज के टाइम आया था, पर उस वक्त वो रेडी नहीं थे। अब वक्त आ गया था। 2023 के एंड में आशीष ने राइटिंग शुरू करी। लगभग 7 महीने लगे स्क्रीन प्ले के फर्स्ट ड्राफ्ट फिर सेकंड ड्राफ्ट को कंप्लीट करने में। उसके बाद शूटिंग में 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया। इस बीच उन्हें बहुत सी दिक्कतें आई। पैसों की दिक्कत, बारिश की वजह से डिले होता जा रहा था, कई बार रीशूट करने पड़े, कभी कैमरे में दिक्कत आ जा रही है जिसके वजह से पोस्टपोन होता जा रहा है, टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट आशीष के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता जा रहा था। एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब आशीष ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का सोच रहे थे। इतना यहाँ ये सब चल ही रहा होता है, उसी टाइम 12 फरवरी 2025 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट से जुड़ी एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आती है, जो आज तक शोज की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मानी जाती है, जिसमें डार्क और वल्गर कॉमेडी दिखाई जाती है। इसके बाद बैकस्लैश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि समय रैना को शोज के सारे एपिसोड हटाने पड़ते हैं। फिर गुवाहाटी और मुंबई जैसे शहरों में मल्टीपल FIRs फाइल होती हैं, जिसमें 30 मेंबर्स के साथ आशीष चंचलानी का नाम भी शामिल होता है। India's got latent controversy. Ashish Chanchalani. In the India got latent YouTuber Ashish Chanchalani is India's got latent show. Ranveer Rangwala and Ashish Chanchalani for bold statement. अगले कुछ महीने आशीष के लिए लीगल और मेंटली नाइटमेयर बन जाते हैं। पुलिस इंक्वायरी, मीडिया ट्रायल, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया पर गालियों से लेकर जान से मारने तक की धमकियां तक, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी टारगेट किया जाता है। आशीष पब्लिक के सामने आकर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट और भी डिले होता चला जाता है। ओके, इस वीडियो को बनाते बनाते मेरी गांड फट गई है और इसका चैप्टर 6 जो कि इसी वीडियो में आने वाला था, पर अब वो मैं अलग से डालूँगा। उसकी अभी एडिटिंग वगैरह करनी बाकी है और अभी एकाकी का लास्ट एपिसोड भी नहीं आया तो जब वो आएगा उसके बाद ही। और तुम बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। हेलो आशीष भाई, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो कमेंट कर देना। वीडियो में कोई बात या इन्फॉर्मेशन गलत है तो सॉरी, और उसे कमेंट में सही भी कर देना। एंड तुम बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसमें क्या करते हैं, टिडिंग डुडुम टिंगलिक टिंगलिक।